Now this video for class 9th. Today we have topic about line and angle. We have read about line in previous chapter, line segment, ray. But in this topic we have mostly read about angle. हमें एंगल के बारे में पढ़ना है. Angle are generated by two different rays from a point in different direction. एक ही बिंदु से दो अलग अलग रेज अलग अलग दिशाओं में जाएंगी तो वहां पर एंगल का फॉर्मेशन होता है. इसे हम एंगल कहेंगे थीटा. एंड इसे डिफरेंट तरीके से लिखा भी जा सकता है. एंगल AOB, एंगल BOA, एंगल O या फिर एंगल थीटा, जैसा कि यहां दिया हुआ. इनकी वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स इज द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट या जो है वन कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ आर्म्स इज O, देन वर्टेक्स इज O. आर्म्स क्या है इसकी? आर्म्स आर OA रेज, OB रे. तो दोनों ही रेज इसकी क्या होंगी? आर्म्स होंगी और वर्टेक्स O है. हमें जिन टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में अभी तक क्लास 8 में आपने पढ़ा हुआ है वो है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, बट जिनके बारे में इस क्लास 9th में डिस्कस करना है उनमें से आपको पहले जानना होगा कि एडसेंट एंगल क्या होते हैं. देन एडसेंट एंगल. एडसेंट एंगल वे एंगल होते हैं जिनमें वन कॉमन आर्म होती है. इनमें टू एंगल्स होंगे हैविंग कॉमन आर्म, लाइक दैट पिक. यहां आप देखेंगे आपके पास दो एंगल हैं, AOB एंड एंगल COB. इन दोनों में एक कॉमन आर्म है OB. ये कॉमन आर्म है, सो दैट दे आर adjacent angle. Why? Because they having one common arm. They are like that also. यहाँ भी आपको दो एंगल मिलेंगे, PQR and RQS. They are also adjacent angle because they having QR as a common arm. तो जिन दो एंगल्स की एक कॉमन आर्म होगी उसे हम एडसेंट एंगल कहेंगे. Complementary angle and supplementary angle. Two adjacent angle whose sum is equal to 90 degree. जो दो एडसेंट एंगल जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री हो. लाइक हमारे पास मान लीजिए ये एक ऐसा फिगर है. आपको पता है AOB यहाँ पर 90 है. दैट मीन्स एंगल BOC और COA दोनों ही एडसेंट एंगल है क्योंकि OC इनकी कॉमन आर्म है और इनका सम 90 है. सो दैट BOC और COA दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे. ये एडसेंट तो है ही, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हुए क्योंकि इनका सम क्या है? 90 है. एडसेंट क्यों थे? क्योंकि इनकी कॉमन आर्म थी. और कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि एडसेंट होने के साथ साथ ये इनमें 90 डिग्री, इनका सम 90 डिग्री एंगल बन रहा है. सेम इसी प्रकार सप्लीमेंट्री में क्या होगा? एडसेंट एंगल होंगे बट उनका सम 180 होगा. सम दोनों एंगल्स का sum of both adjacent angle
angle is equals to 180 degree. Like that, this figure is like that. A, B, O, C. यहाँ पर OC कॉमन नाम है, सो दैट AOC और COB दोनों एडसेंट एंगल हुए। एडसेंट एंगल होने के साथ यहाँ देख रहे हैं आप AOB एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 180 डिग्री फॉर्म करती है। दैट मीन्स इस एंगल AOC और COB का सम 180 होगा। दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका सम क्या है 180 डिग्री है और इनकी एक कॉमन नाम है, सो दैट ये एडसेंट है। तो दो एडसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल AOC एंड एंगल COB आर सप्लीमेंट्री। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है इफ AB इज अ लाइन, AB एक लाइन है, दैट मीन्स लाइन AB पर कोई एक पॉइंट O है और OA से एक रे इंसिडेंट हुई है OC, दैट मीन्स ये एंगल 180 फॉर्म करेगा। सो दैट हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AOB इज अ स्ट्रेट एंगल। ये एक स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री के होते हैं? तो 180 डिग्री। यहाँ से हम इसे 180 डिग्री लिख सकते हैं। बट हम यहाँ देख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो हम यहाँ पर जो है डाल सकते हैं बाई सप्लीमेंट्री की कंडीशन लगी यहाँ पर, सप्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। अब प्रॉब्लम आपकी जो 9th में बेस्ड है वो सब इस तरह से है कि इसमें एंगल दिया जाएगा 2x + 15 और इसे कह देगा 3x। तो आपको बताना पड़ेगा कि वैल्यू क्या होगी x की और फिर इन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या है, सो दैट हम इन्हें पुटअप कर लेंगे। 2x + 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 180, सो दैट 2x 3x 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 180। यहाँ ध्यान रहे अलजेब्रिक कंडीशन को यूज करना है। यहाँ पर लाइक टर्म्स 2x और 3x हैं, यही दोनों आपस में ऐड हो गए। ये नहीं कि आप लोग 15 को ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2x + 3x यानी 5x और 15 अलग टर्म है। यहाँ पर इसकी x की डिग्री 0 है, यहाँ पर x की डिग्री 1 है, सो दैट हम हैविंग डिग्री 1 वालों को ऐड करते हैं। यहाँ से ऐड हो गया 5x + 15 इज इक्वल टू 180। यहाँ से 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 15, सो दैट 5x इज इक्वल टू 180 में 15 को माइनस करेंगे 165। अब यहाँ से 5 से इसको ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 165 डिवाइडेड 5। यहाँ से 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 33। दैट मीन्स x हैविंग वैल्यू 33। अब दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी हो तो एंगल AOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 को यहाँ पर पुटअप करेंगे 2 × 33 + 15। अब 33 2 जा 66 + 15 दैट मीन्स 81 एंड एंगल BOC अब हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से BOC क्या हो जाएगा 180, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल AOC। यहाँ से 180 माइनस एंगल AOC की वैल्यू 81 है, 81 माइनस कर देंगे आ जाएगा यहाँ से 99 एंगल BOC। अब आप देख लीजिए इन दोनों का सम करेंगे तो 81 और प्लस 99 180 होगा। दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट, सो दैट